नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिन्होंने पता नहीं हमारे लिए कितने ही अनगिनत विकास किए हैं। तो आइए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल के दामों के बारे में, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मोदी जी की दाढ़ी की तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसका असर यह हुआ है कि अब मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया है। अब मैं बाइक अपने दीवार पे ही, घर पे ही टांग दी है। और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों का आलम यह है कि गोलमाल अगर आज बनी होती तो वसूली भाई जो है हमारे, उनका डायलॉग ये होता कि भाई तू अपना डायलॉग कंप्लीट कर, मेरे को पनवेल नहीं निकलना है भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत पेट्रोल बढ़ गया है। Seriously, what the fuck are you doing? अब अगर हम लोग बात करें बेरोजगारी की, जो हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है, तो ये खाली कोविड की वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है। कोविड से पहले भी अगर आप देखें तो नोटबंदी के बाद में बेरोजगारी बहुत बढ़ी थी। काफ़ी सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी। लेकिन मोदी जी और हमारा जो मीडिया है वो इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं, और करे भी क्यों, उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बस मोदी जी ये करते हैं कि 1 लाख रुपया इसको मिलेगा, लेकिन वो मिलता किसको है? क्या आपको मिला? मेरे को भी नहीं मिला। किसको मिला? किसी को भी नहीं मिला। पता लगा? नहीं पता। और मोदी जी हर साल बजट निकालते हैं कि अपने देश में इतने सारे इंडस्ट्रीज खोलेंगे युवाओं के लिए ताकि उनको रोजगारी मिले। लेकिन मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूं कि बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। आप कोई भी अगर डेटा देखेंगे तो पिछले साल से आज बेरोजगारी ज्यादा है, उससे पिछले साल से उससे साल ज्यादा थी। तो बेरोजगारी कम नहीं हुई है और बढ़ ही रही है। लेकिन मोदी जी का बजट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये बजट जा कहां रहा है दोस्तों? तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं देश में क्या विकास हुआ है। मोदी जी की दाढ़ी काफी बढ़ चुकी है और बियर्डो के एम्बेसडर सुनील शेट्टी की जॉब खतरे में है, वो नहीं बच पाएंगे ज्यादा दिन। और यहां अगर मेरी दाढ़ी थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो मेरी मम्मी मुझे चप्पल से दौड़ाना शुरू कर देती हैं। और जब मैं उन्हें बोलता हूं कि मोदी जी की दाढ़ी भी तो अच्छी खासी बढ़ी हुई है, मुझे थोड़ी सी तो बढ़ाने दो, तो बोलती हैं कि पहले मोदी जी की तरह झूठ बोलना तो सीखो, उनके जैसे काम तो करो। अब आप सभी को याद होगा कि कोविड के दौरान यूपी में इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शंस में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ड्यूटी करने के लिए बुलाया गया था। तो हमारे मोदी जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, ये कोविड वोविड तो चलता रहेगा, आप सब लोग वोट डालने के लिए आइए, ये एक स्वर्णिम अवसर है। हमारे देश के जवान सीमा पे मर रहे हैं, क्या आप वोट डालने भी नहीं आ सकते हैं भाइयों और बहनों? और उस इलेक्शंस का नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो थे, जो लोग वहाँ पे ड्यूटी करने आए हुए थे, उनमें से 800 लोग कोरोना की वजह से मर गए। और आप सबको ये तो भली बात ही पता होगा कि जब कोरोना अपने पीक पे था, दिल्ली में केसेस भर भर के आ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उस टाइम पे हमारे मोदी जी और उनके कुछ साथी बंगाल इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा बिजी थे। और बंगाल इलेक्शंस के दौरान ही जब ऑक्सीजन से बहुत सारे लोगों की मौत हुई, उस दौरान रामदेव बाबा जी ने भी ऑक्सीजन पे अपनी एक टिप्पणी की थी। आइए अभी इसे देखते हैं। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर, सिलेंडर कम पड़ गए। तो मैं समझता हूं कि आप लोग काफी समझदार हैं, ऐसे ही मोदी जी को सपोर्ट करते रहें ताकि हमारे देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। धन्यवाद। जय हिंद। और दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग मेरी वीडियो खाली देखते हैं, उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मोदी जी तक पहुंचे
और वो भी समझ पाएं कि आखिर हुआ क्या है। धन्यवाद।